Mr. Ashish and Prabhakar. ओके, थैंक यू सो वेरी मच हरबंस जी। और हम लोग भी आज आप सब लोगों की तरह बहुत एक्साइटेड हैं आने वाले स्पीकर को सुनने के लिए, मिलने के लिए। एंड हमें मालूम है कि इट्स गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग इवेंट, और बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। जस्ट बी देयर ऑन योर सीट एंड बी एक्साइटेड फॉर द कमिंग मोमेंट्स। आज की मीटिंग बहुत ही बढ़िया रही और मैं चाहूंगी कि हम लोग एक बार आज के जो हमारे होस्ट हैं हरवंश जी, उनके लिए एक बहुत अच्छी सी क्लैपिंग करेंगे। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही औसम प्लान था संदीप जी का, संदीप भौमिक का, और श्वेता ने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। और आज अभी हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। इवन मैं और आशीष, हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं आज जिस कपल से हम लोग मिलने जा रहे हैं। हम लोग अभी उनसे मिलेंगे बाद में। पहले हम उनका एक वीडियो, लाइफस्टाइल वीडियो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका लाइफस्टाइल वीडियो अगर रन कर सके हम लोग। सो वी वुड लाइक टू सी द लाइफस्टाइल वीडियो ऑफ अर्थ जी। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. And inviting the couple, I'd like to talk a little bit about Parthodori. Not only a mega diamond, having multiple diamonds in different legs, a बहुत excited leader है, very fit at this age. और हम लोग क्योंकि एयरलेस ट्रिप में अक्सर मिलते हैं उनसे, एंड ही इज नोन फॉर हिज वे ऑफ टेकिंग एडवेंचर। हम तो ये जानते हैं कि एमवी की एयरलेस ट्रिप अगर 10 दिन की होती है तो उनकी कम से कम 1 महीने की होती है। ऐसे इज वेरी वेरी वेल नोन इन बहुत ही बढ़िया कपल से आज हम लोग मिलने जा रहे हैं। और स्पेशली मैं नंदिनी के बारे में बोलूं तो बहुत ही बढ़िया स्पीकर है वो,
और इतना उनका जो समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। और शी इज ए हाउस वाइफ और 2 बेटियां हैं उनकी, और उन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट किया है, और उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और इस कपल से बहुत कुछ है सीखने के लिए। So be ready, my dear friends, and get excited. क्योंकि एक्साइटमेंट के बिना लाइफ में कुछ होता नहीं है। एंड विदाउट टेकिंग मच टाइम, आज हम लोग बहुत बहुत excited हैं diamonds going down and Artho and Nandini. थैंक यू आशीष जी, थैंक यू आशीष एंड प्रभा दोनों जी को, आपको बहुत बहुत थैंक्स। और मेरा नाम पार्थो बोस है, मैं लखनऊ से हूँ। आई थिंक वॉल्यूम ऑडियो इज ओके, ऑडियो इज ओके। हाँ, आशीष जी का थोड़ा सा ना ऑडियो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, मे बी उनका बैंडविड्थ या एनीवे। तो थैंक यू आशीष जी। थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया कि आपने मुझे बुलाया नहीं बुलाया, मैं कूद पड़ा, मैं आ गया पहले ही में भी, तो मुझे सुना ही नहीं पड़ रहा था। खैर आशीष जी से तो हमारी मुलाकात होती रहती है, हम लोग बातचीत करते रहते हैं। अभी फिर हम लोग मिलेंगे अभी बहुत जल्दी। बहुत सारे नए लोग होंगे, उनका मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं पार्थो बोस और मैं लखनऊ में रहता हूँ। मिसेस नंदिनी, और आज थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा कि वो आ नहीं पाएंगी, उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ अभी रिसेंटली, तो अभी वो एकदम बेड पे ही है, रेस्ट पे ही है, तो वो कोई बात नहीं। हाँ, तो वो आ नहीं पा रही। तो एनीवे मैं जितना उनकी तरफ से भी है, उन्होंने सबको हेलो बोला है और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया। आज प्लान बहुत, संदीप और श्वेता भौमिक के प्लान बहुत जबरदस्त रहा और अच्छा लगा। शॉर्ट में बहुत अच्छी तरह उन्होंने सब कुछ सामने रखा आपको। तो मेरा परिचय बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, मैं बचपन से मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा, जैसे संदीप बता रहे थे कि वो भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन था, मैं भी अच्छा था, नेशनल रिप्रेजेंट किया भी हूँ अपने बैंक की तरफ से। लाइफ सब कुछ सही चल रहा था। मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो 94 है, जब मेरी 12 साल नौकरी हो गई थी। उस समय मेरा एक एक्सीडेंट होते होते बचा था एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मैं इसके लिए इस स्टोरी को इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं भी आपको रिलेट कर सके कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, और इस बिजनेस में क्या है वो तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और कुछ बातें जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो उस समय 12 साल नौकरी हो चुकी थी और मेरे जो बड़े सपने थे वो मुझे कहीं से नहीं लग रहे थे कि बैंक की जॉब से वो पूरा होगा। मैं पीएनबी में था तो वो पूरा हो सकता है, क्योंकि मुझसे जो 20 साल पहले नौकरी कर चुके और आगे 25 साल और नौकरी कर चुके, उनके सपने नहीं पूरे हुए तो मेरे कहाँ से होंगे। जो मुझसे हाई पोस्ट पे थे उनके नहीं हो रहे तो मेरे कहाँ से होंगे। तो एक श्योर हो गया था कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, लाइफ तो पार हो जाएगी ठीक ठाक, बट जो बड़े सपने थे, और वो बड़े सपने थे दुनिया घूमना, फॉरेन ट्रिप, जिसके बारे में अभी सब बात भी हो रही थी, मैंने आपको दिखाया भी, तो लग नहीं रहा था। और उसी समय डिसीजन ले नहीं पा रहे थे कि कुछ करे। उसी समय मेरा एक एक्सीडेंट होते होते बचा, मे बी गॉड्स प्लान। और उस दिन वो डिसीजन पुख्ता हो गया। उस दिन मुझे लगा कि आज अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली का क्या होता। कमाने वाला मैं, खाने वाले 6 लोग, मदर फादर वाइफ 2 बच्चे। तो उस दिन मुझे लगा कि हम गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, मेरी दुकान हो, मैं बिजनेस में हूँ, अगर मैं सिंगल हैंडेडली सिंगल डायरेक्शन से पैसा कमा रहा हूँ तो नो वन इज सिक्योर, लोग गलतफहमी में जी रहे। तो उसने काफी डरा दिया और मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। फिर मैं बहुत सारा 94 से 98 तक मैंने बहुत सारे काम किए। गलती कहाँ होती जानती है जिंदगी में? गलती कहाँ होती है कि हम लोग जो राय लेते लोगों से, मैंने भी राय लिया था कि क्या करूं, राय मैं उन लोगों से ले रहे थे जो मेरे जैसे। हम लोग जिंदगी की जो सबसे बड़ी गलती यही होती है। अभी बहुत सारे लोगों ने आज प्लान देखा, वो भी जाके किसी से राय लेंगे, वो किसी कामयाब आदमी से नहीं लेंगे, वो अपने जैसे लोगों से लेंगे, जो आदमी खुद जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा। तो मैं सोचता था कि मैं बाद में कि इन लोगों से मैं क्यों राय ले रहा हूँ, जहां पे मैं जिंदगी में मैं हूँ, लोग भी वही है, तो ये मुझे कैसे राय देंगे। तो कोई कह रहा था ट्यूशन पढ़ा लो, कोई कह रहा था इंश्योरेंस करा लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट कहते ना कि जिंदगी में अगर आप किसी चीज को, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, दिल से पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी, वो घटना आपकी जिंदगी में जरूर घटना, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो मुझे भी ऐसे ही मिला एक अपॉर्चुनिटी
और मैंने इसको तुरंत ग्रैब्स किया और मुझे उस अपॉर्चुनिटी में एक ही चीज समझ में आ गया कि मैं जिंदगी में अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं तो मैं कितना बड़ा तीसमार कहाँ हूं इससे काम नहीं चलेगा। मेरे टीम में कितने अच्छे लोग हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट करनी पड़ेगी और टीम क्रिएट करने के लिए मैंने 18 साल जॉब किया बैंक में, 12 साल तो मैं लोन्स में था। तो मैं उस चीज को देख रहा था वहां पे, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको मैं देख रहा था कि वो लोग खुद काम नहीं करते, उनके लिए लोग काम करते हैं और उनको उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए करोड़ों रुपए उन्होंने लगाए हैं जो हम लोग के पास नहीं था। तो वहीं पे ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम भी उस टीम को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई पैसा ना लगाए। तो मैं तुरंत आ गया इस बिजनेस में, फिर मैं पैरेलल करता रहा इसको। बहुत चैलेंजेस देखे, 7 मंथ तक मेरे नीचे कोई स्पॉन्सर नहीं हुआ था क्योंकि मेरे अपलाइन थे नहीं मेरे पास, बहुत दूर थे वो, तो कोई समझाने वाला नहीं था। मैं जितना सुना था 2 मीटिंग में वही मैं लोगों को बोल रहा था, मैं करता जा रहा था। तभी पता लगा कि दिल्ली में इसकी मीटिंग होती है, तब फिकी ऑडिटोरियम में मीटिंग होती थी। उस समय अगर कोई होंगे, आशीष जी तो खैर मालूम ही है। तो मैं लखनऊ से फिकी ऑडिटोरियम जाने लगा, वो भी ट्यूसडे को, यानी एक दिन मुझे बैंक से छुट्टी लेना पड़ा। बट मैं वो डिसीजन ले चुका था कि मुझे अब कामयाब होना ही होना है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं स्पोर्ट्समैन रहा ना, मुझे मालूम है कि एक दिन में ओवरनाइट आप कोई प्लेयर नहीं बन जाएंगे, सालों प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ मिलता है। तो मैं भी वही करने लगा, मैं वहां जाने लगा, लोग और मुझे बैंक में चिढ़ाने लगे, यहाँ पे बॉस पागल हो गया, ये हो गया, तमाम तरीके की बातें करने लगे। बट मैं कंटिन्यू रहा और मुझे एक चीज समझ में आ गया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे कि खुद को बदलना जरूरी है। अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं और वहीं पे गलती हो जाती है और खुद को चेंज नहीं करते। जिंदगी में दूसरों को बदलने का एक ही तरीका है कि आप खुद को बदल लीजिए, खुद एग्जाम्पल सेट करिए, लोग आपको देख के बदल जाएंगे। सो सिंपल। तो मैं वहां जाते रहा और धीरे धीरे मुझ में चेंज हुआ और 7 महीने बाद मेरे नीचे स्पॉन्सरिंग हुई और इतनी ज्यादा हो गई कि मैं उसी महीने 9% में आ गया और ये कंटिन्यू रहा करीब 11 मंथ तक। मैं 9% में ही बना रहा, अकेले ही मीटिंग लेता था, अकेले ही सब कुछ कर रहा था। मेरी टीम तो बन रही थी बट कोई मीटिंग नहीं लेता था, मैं अकेले ले रहा था। अगेन फिर वही गलती हो रही थी। लोगों को भी लगता था कि नहीं वो सर दिखा रहे, उन्हीं को दिखाने दो तो मेरा स्पॉन्सर जो प्रोस्पेक्ट है वो ज्वाइन कर लेगा, मैं दिखाऊंगा तो नहीं करेगा। तो उसमें वो एक जगह पे आके रुक सा गया। जो एक टीम होती है उसका जो बेनिफिट वो मैं ले नहीं पा रहा था और तब मुझे ये चीज समझ में आ गया और फिर मैंने अपनी टीम को दिल्ली ले जाने लगे और सारे लोग धीरे धीरे मीटिंग स्टार्ट कर दिया और 17 महीने तक मैं 9% में रहा और 18 महीने में सिल्वर हो गया एकदम से। वहां से इतनी बड़ी टीम बन चुकी थी बट वो एक साथ काम नहीं हो रहा था, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। और उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे, वो बिजनेस बढ़ता ही चला गया और 3 साल के अंदर मैं एमरल्ड क्वालिफिकेशन में आ गया। और जब मैं एमरल्ड क्वालिफिकेशन में आ गया देन आई क्विट द जॉब। मैंने उस समय जॉब क्विट किया। मैं जॉब क्विट करना मेरे जरूरी नहीं था। काफी लोग कहते होंगे कि अच्छा इसमें जॉब छोड़ना पड़ता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी सोच थी, मुझे फ्रीडम चाहिए था और मैं लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आज भी सुबह आशीष जी से बात हो रही थी, आपने मेरा गार्डन भी देखा होगा, हल्का फुल्का ह्यूज गार्डन है हमारा और मुझे बचपन से ये गार्डनिंग का शौक है और उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बैंक में नौकरी करते हुए और इस बिजनेस को करते हुए। तो हमने कहा कि नौकरी को छोड़ो तो कम से कम गार्डनिंग करने के लिए टाइम मिलेगा। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि आपने नौकरी क्यों छोड़ा, तो मैं हंस के बताता हूँ मजाक में कि मुझे गार्डनिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। और कहीं ये सच भी है, मैं उस फ्रीडम को जीना चाहता था, लाइफ एक बार मिला उसे जीना है। तो फिर तो चलता गया। उसके बाद धीरे धीरे और बिजनेस बढ़ा, फिर हम लोग डायमंड बने और घूमने का शौक था वो इसी बिजनेस से पूरा हुआ, इसी बिजनेस से। और आज की डेट में हम लोग 45 कंट्री या डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम चुके हैं और अभी भी घूम रहे हैं। इंडिया में भी हम लोग हर साल 2 बार घूमने जाते हैं। मैं क्लब महिंद्रा के मेंबर भी हूँ, 2006 में ही हमने ले लिया था मेंबरशिप और हर साल। और अभी इसी 17 तारीख को मिसेस तो एंजॉय नहीं कर पाई बट हम लोग वहां पे घूम के आए। कुर्ग गए थे और ऊटी गए थे और बाई कार गए थे। बड़ी लंबी लंबी कार ड्राइव करते हैं, यहाँ से बैंगलोर 3 दिन लगता है कार से हम लोग चले जाते हैं। थोड़ा सा क्रैक है और लोग कहते भी है कि बोस तुम पागल हो। तो हमने कहा कि जिंदगी में अगर लाखों कमाना पागलपन है, मैं तो जिंदगी में पागल ही बना रहना चाहूंगा। अगर हर साल फॉरेन ट्रिप मिले 1-2 तो मैं तो पागल ही बना रहना चाहूंगा। तो थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है जिंदगी में। अगर आप आम आदमी की तरह सोचे तो कुछ भी नहीं होगा, आप जहाँ है वहीं पे रह जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट सोचिएगा, कुछ अलग हटके सोचिएगा, कुछ अलग हटके करने की कोशिश करिएगा तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो वही चीज मुझे भी समझ में आया था उसी समय और मैं हूँ भी इसी नेचर का
उसी तरीके से। और मुझको देख के मेरी टीम में बहुत सारे लोग उस चीज को फॉलो करने लगे। मैंने किसी को कभी नहीं कहा कि तुम मेरे जैसे बनो या मुझे फॉलो करो या उनको फॉलो करो। जिसने जिस चीज को देखा, जिसको अच्छा लगा, उसने उस चीज को फॉलो करने लगे। आज मैं बड़े प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि मेरी टीम में मुझसे भी बड़े और मुझसे भी बड़े सपने देखने वाले लोग हैं इस बिजनेस में, जो मोर इफेक्टिव बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है उनका, और उसका एक बेनिफिट मुझे मिलता है। तो ये बिजनेस एक अजीबोगरीब बिजनेस है, जहाँ पे हर आदमी चाहता है कि हम दूसरों को सपोर्ट करें और वो ग्रो करें। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके ग्रोथ से भी आपको पैसा मिलेगा, आपका ग्रोथ होगा। बाकी दुनिया में अलग है। मैंने जॉब किया 18 साल। अगर आपके साथ वाला ग्रो होके आपका बॉस बन जाए तो आपको बुरा लगेगा, या आपका सबऑर्डिनेट आपके बगल में आके बैठे तो आपको बुरा लगेगा। तो वहां पे टांग खींचते हैं लोग। कोई नहीं चाहता कि दूसरा ग्रो करे, मुंह पे भले ही कुछ भी बोले, बट वो नहीं चाहते कि कोई भी आदमी ग्रो करे। तो इस बिजनेस में आने के बाद वो सारी चीजें समझ में आ गया, आने लगा कि वेल विशर्स जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग तो समझते थे जो सुख दुख में काम है वो वेल विशर्स है। इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आ गया कि नहीं, वेल विशर्स केवल आपके वही लोग हैं जो आपकी कामयाबी में खुश हो रहे हो। आप उंगली में गिन सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, भाई बहन, बस बहुत ज्यादा। बट इस बिजनेस में वो सारे जो आपकी कामयाबी से खुश होंगे, आप उनकी कामयाबी से खुश होंगे। तो एक अलग दुनिया मिल गई मुझे, और हम लोग पूरी तरीके से इसी के हो गए। अब बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा अच्छी लगती भी नहीं है। अभी 2-3 साल पहले मेरी बड़ी वाली बेटी की शादी हुई, और उस शादी में काफी लोग थे, करीब 1000 लोग थे। बट आपको जान के बड़ा मजे अजीब लगेगा, उस 1000 में 900 प्लस केवल एमबी डिस्ट्रीब्यूटर थे। बाकी में रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, ये सब फिट हुए थे। बहुत सारे रिश्तेदारों को हमने बुलाया ही नहीं। बहुत लोगों को इतना लेट बुलाया कि वो आ ही ना पाए, जिनसे कब रिलेशन ही नहीं है, जिनसे सालों कोई बात ही नहीं होता है। वो किस बात के रिश्तेदार? क्यों? कहीं से कोई ब्लड का लिंक बन रहा तो हमारे रिश्तेदार बन गए। तो मेरी जो सोच है वो डिफरेंट हो गई। रिश्तेदार हमारे वही है जिनके साथ हमारे माइंड मैच कर रहा, हमारी सोच मैच कर रहा। जब हम जिनसे हमारी रोज बातचीत होती है, जिनको हम रोज देखते हैं, दे आर, वो मेरे हैं अपने। तो वो लोग सारे लोग आए, और बहुत सारे लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर को तो हम लोग ने बुलाया भी नहीं था, बट वो खुद ही आ गए। और वो शादी जो थी, वो शादी नहीं हुई, वो एक उत्सव बन गया, एक जबरदस्त उत्सव टाइप का बन गया, और हम लोग ने खूब एंजॉय किया। आज भी सभी लोग यही करते हैं। और जिस कास्ट का भी, हम लोग बंगाली है, बट जिस कास्ट का भी जो चीज अच्छा लगा उसको हम लोग ने अपना लिया। हम लोग बंगालियों में मेहंदी नहीं होती, बट हम लोग ने मेहंदी की क्योंकि वो हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग में संगीत नहीं होता है, बट हम लोग ने संगीत की क्योंकि हम लोग को अच्छा लगा। जो, और बहुत सारे बंगाली ट्रेडिशन को हम लोग ने हटा दिया। कुछ जो हमारे कोलकाता से आए थे, उन्होंने कहा ये सब होता है। हमने कहा छोड़ो यार, शादी होने से मतलब है, हम लोग को एंजॉय करने से मतलब है, दैट्स ऑल। तो हम लोग ने खूब एंजॉय किया लाइफ में, और दोनों आज बहुत अच्छे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिंदगी में कभी कभी ना हम लोग, कहने का मेरा मतलब है कि जिंदगी में कभी कभी कुछ अलग डिसीजन लेने में हम लोग डरते हैं, बट जब तक वो डिसीजन आप नहीं लेंगे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हर डिसीजन आप ये सोच के लेंगे कि लोग ये कहते हैं, ऐसा होता है, वो मना कर रहा, तो आप वहीं पे रुक जाएंगे। जिंदगी में आपका लगाम आपके हाथ में होना चाहिए। अगर ये जिंदगी का लगाम आप किसी और के हाथ में दे देंगे तो वो तो कभी भी गिरा देगा आपको। आज भी 95-90% लोग दूसरे की लगाम से कंट्रोल हो रहे हैं। आपका लाइफ है, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप दूसरों को क्यों देते हैं? वो क्या कहता है हमसे क्या मतलब? हर आदमी का अपना अपना सोच होता है। उसको नहीं चाहिए, उसको रसगुल्ला पसंद नहीं, तो हम भी रसगुल्ला खाना बंद करते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमें तो बहुत पसंद है। हम लोग तो बंगाली लोग खाने के बाद अगर मीठा ना खाए तो चलता ही नहीं। हम लोग अभी हम लोग बैंगलोर गए थे, तो एक दुर्गा पूजा हो रही थी, तो भोग खाने हम लोग वहां पे पहुंचे। तो मेरा दामाद भी था साथ में, इज ए नॉन बंगाली, इज ए श्रीवास्तव, कार्तिकेय है उसका नाम। तो जब खाना हो गया, उसमें भोग सब हम लोग ने खा लिया, तो उठने ही लगा, मैं रुको, तुम बंगाली पूजा में आए हो, मीठा तो जरूर आए। खाने के बाद मीठा नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तक बूंदी और दही बूंदी और खीर ये सब आ गया, चटनी टमाटर ये सब आ गया। हमने कहा कि हमेशा जब भी बंगाली का खाओ मीठा तो आएगा। तो कहने का मतलब क्या है जिंदगी में, मेरा इसका मकसद ये है कि लाइफ में हर आदमी का अपना एक तरीका होता है। वो अपने तरीके से आपको समझाएंगे कि ये सही है गलत है, बट आपका खुद का भी तो कुछ होना चाहिए ना।
जब आपका खुद का कुछ है ही नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको गिरा देगा। तो मैंने जिंदगी में सुनी सबकी, बट जो मेरे लॉजिक में फिट हुआ केवल मैंने उसी को फॉलो किया, मैंने किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया। और एक ही चीज सोचते थे लाइफ में कि मेरे कोई भी एक्शन से, मेरी किसी बात से किसी को हर्ट ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, तो वो गलत काम नहीं। और यही मेरे अपलाइन ल्यूरिगन, वो भी यही कहते थे, इनके भी अपलाइन वही आते हैं, वो यही कहते थे हम लोग से कि जिंदगी में कभी भी अगर आपको कोई इंसान बुरा भला कहता है और आपको हर्ट होता है, बुरा लगता है, मान के चलिए, बुरा मत मानिए, मान लीजिए ये गॉड का एक मैसेज था कि ये काम आपको दूसरे के साथ नहीं करना, उसको भी बुरा लग सकता है। तो उसके बाद से मुझे कोई भी कुछ कहता था, टॉन्ट करता था, मुझे बुरा नहीं लगता था, मुझे लगता था ये गॉड का मैसेज है, मुझे आज मिला है, मुझे ये काम दूसरों के साथ नहीं कर सकता है, करना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे बुरा लगा तो उसको भी बुरा लगे। तो जिंदगी में संगत बहुत बड़ी चीज है। उस चीज को मैं इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आ गया। जब हम लोग बड़े बड़े लीडर से मिले, स्टेज में देखते थे, उनकी बातें सुनते थे, तो बहुत सारा बदलाव हुआ। और सबसे अजीब बात लगता था कि इतनी भीड़ होती थी, लोगों को टिकट लेने के बाद बैठने को जगह नहीं मिलती थी, और फिर भी कोई न्यूसेंस नहीं होता था, कोई हुड़दंग नहीं होता था, कोई झंझट नहीं होता था। तब मैं सोचता था कि दे आर डिफरेंट। और वो संगत ने मेरी सोच को और बदल के रख दी, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। बचपन में पिक्चर देखने जाते थे, लाइट चली गई तो इतनी शोर शराबा हो हल्ला होता था, कुछ कहने का नहीं। बट यहाँ पे कुछ है नहीं, लाइट चली गई तो लोग ताली बजा रहे, लोग एनकरेज कर रहे, तो ये एक अलग दुनिया थी। तो संगत एक बहुत बड़ी चीज है और दुनिया को बदल देती। कहते ना कि अगर एक मक्खी मान लीजिए कोई आलू तौल रहा है 1 किलो, उसके ऊपर, आलू के ऊपर बैठ जाए मक्खी, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बट सोना तौला जा रहा है और सोने तौलने में उस मक्खी वहां पे सोने के ऊपर बैठ गया तो हजारों रुपए का फर्क पड़ जाए। जिंदगी में आप किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किन के साथ बैठते हैं, किन के साथ उठते हैं, इट्स डिपेंड्स। उससे आपकी सोच, आपकी कीमत बढ़ती रहती है। हमेशा ये चीज होता है। और हमेशा इस चीज को सोच के देखिए कि अच्छा सोच, अच्छी हमारी चिंता है, हमारे थॉट प्रोसेस हमें अच्छा फील कराता है, हमें अच्छे हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में, हमारी लाइफ और बढ़ती चली जाती है। तो ये कमाल की चीज है इस चीज में। तो मैं 1-2 चीजें शेयरिंग करके दिखा सकता हूँ, राइट? तो मैं शेयर करूं जो मैं आज आप लोग के लिए कुछ बना के ले आए हैं। छोटी सी, मतलब बहुत ही शॉर्ट में ही होगा। गोल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपके पास एक गोल होना चाहिए और एक टीम का गोल होना चाहिए। दोनों चीज अलग अलग है, पर्सनल गोल इज डिफरेंट, टीम गोल इज डिफरेंट। तो उस दोनों गोल को लेके आपको करना चाहिए। इसके लिए आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, इन सब चीजों को सुनने के बाद आप जरूर एक बार अपने अपलाइन आशीष और प्रभा, जो कि एक बहुत बड़े लीडर है और हम लोग बहुत कुछ इनसे सीखते हैं, इनसे जरूर एक बार डिस्कस जरूर कर लीजिएगा, राइट? गोल प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है हमारा, पेस्ट योर ड्रीम्स, हम लोग बार बार सुन रहे थे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ड्रीम कैसे सच्चे होते हैं। मैं अपना वो ड्रीम दिखाऊंगा जो मैंने पेस्ट किया था, उसके बाद क्या हुआ उसके ऊपर। एक्शन प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे हौच पौच मत करिए कि समझ में ही नहीं आया कहाँ पे क्या लिखा था। वो क्लियरिटी होनी चाहिए, हर काम को क्लियरिटी से करिए और नोट डाउन करिए। तो जैसे स्टेप 1 एक्शन प्लान में क्या हो गया, 100% यूजर होना हमें। अभी आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी स्वाति, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके, उसके बारे में नॉलेज लीजिए। वो इकोनॉमिकल पड़ता है, वैल्यू फॉर मनी है, ये आपको जानना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि इन प्रोडक्टों में क्या है कि हमारे सपने पूरे करते हैं, जो कि बाहर की दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट नहीं करता है, जो बेस्ट पार्ट है इस प्रोडक्ट का। दूसरी हो गया, बुक्स रीड करिए, लिसन ऑडियो, अटेंड ऑल मीटिंग्स, फंक्शंस। अब तो सब वर्चुअल हो गया, साइट पे आप आराम से कर सकते हैं, वन ऑन वन लाके लोगों से मिल भी सकते हैं, लोगों से रिलेशन भी बना सकते हैं। और हमेशा नोट्स बनाइए और उसको बोलिए। जितनी बार बोलेंगे आपका बोलने का तरीका और अच्छा हो जाएगा, फ्लो आ जाएगा। उस फ्लो में कभी ये नहीं आएगा, एक स्पीड में निकलेगा, क्योंकि आज के डेट में टाइम कम है, आपको थोड़ा सा स्पीड में बोलना भी पड़ेगा। मेक लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, कॉल करिए। हम लोग जो अपनी टीम में करते हैं 3 कॉल पर डे, तो हम हमेशा एक ही चीज से कहते हैं, पहले आप 10, 15, 20 लोगों का लिस्ट बनाइए और 3 नाम रोज उसमें जोड़ते जाइए। 3 नाम जोड़िए और 3 को कॉल करिए, 3 नाम जोड़िए, 3 को कॉल करिए। पर डे का 3 कॉल करेंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत सारे कॉल महीने में हो जाते हैं। और लॉ ऑफ एवरेज, बहुत सारे लोग आपके साथ प्लान शो देखते हैं और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं। कौन आएगा कौन नहीं आएगा नहीं मालूम, तो सबको कॉल करिए। और इसको अगर आपने 5-6 महीने रेगुलर कर लिया ना,
तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपका खड़ा हो जाएगा। और सारा इस बिजनेस के जो इनकम है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। ये जो गार वगैरह है ये सब स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। तो स्ट्रक्चर और डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी इनकम देती है। नए लोगों से जो जुड़ते हैं उनको कनेक्ट करिए अपने अपलाइन के साथ, बहुत जरूरी है। आशीष जी से जरूर उन लोगों की बातचीत कराइए, क्योंकि जो मोटिवेशन वो ट्रांसफर कर देंगे, शायद मैं अभी इस बिजनेस में आया हूँ वो चीज ना कर पाऊँ, तो वो लोग उस चीज को कर देंगे। आप किसी भी चीज की थ्योरी को समझा सकते हैं, उस मैथमेटिक्स को समझा सकते हैं कि कैसे इनकम बनता है, बट जो इंटेंजिबल है वो केवल वही ट्रांसफर कर सकता है जिसने उस चीज को देखा है या अचीव किया है। तो इसलिए यहाँ पे अपलाइनों का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है उस इंटेंजिबल को ट्रांसफर करने के लिए। मैथमेटिक्स तो आप दिखा देंगे कि ऐसे करके इनकम बनती है, राइट। और ड्रिप ड्राइविंग बहुत जरूरी है। किसी भी लेग में आप 10 ड्रिप में उतरेंगे तो आपको नए लीडर मिलेंगे। ये कुलीन जी को हम लोग ने बहुत पहले सुना था कि हर 10 ड्रिप पे 2 लीडर मिलते हैं, तो वही चीज मेरे साथ भी हुआ। तो कभी कभी वो लीडर पहले मिल गया, कभी बीच में मिला, कभी कभी यह हुआ कि 9वां और 10वां हमें लीडर मिल गया। और जब तक ये लीडर नहीं मिलेंगे तब तक ये बिजनेस नहीं होगा। ये बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये पीपल का बिजनेस है। लोगों को लाना है इस बिजनेस में, लोगों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है, और उन लोगों में ही लीडर क्रिएशन को आपको देखना है। उसी में लीडर मिलेंगे और आप आगे चलेंगे। और जब भी आप अपने कोई भी टारगेट को अचीव किए, ये मेरे अपलाइन ने बहुत अच्छी चीज समझाया था जो हमारी अपनी पूरी टीम में चलता है, आप अपने आप को रिवॉर्ड करिए तो आपको अचीव करने में मजा आएगा। अपने फैमिली को, अपने बच्चों को कोई ना कोई रिवॉर्ड कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। रिवॉर्ड में आप अपने फैमिली के साथ डिनर कर सकते हैं, 1-2 फैमिली और हुआ तो उनके साथ भी कर सकते हैं डिनर, कि इस बार अगर ये अचीव करते हैं तो हम लोग 12% या हम लोग BFI जाएंगे तो हम लोग एक बाहर किसी अच्छे होटल रेस्टोरेंट में हम लोग डिनर करेंगे। वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग करते भी हैं, बट अचीव करके करेंगे तो उसका एक अलग सेंस मिलेगा आपको, सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा आपके। तो ये बहुत जरूरी है। इस तरीके से किसी पार्क वगैरह में जा सकते हैं आप लोग प्लानिंग करके कि इस बार जो ये अचीव करेंगे हम लोग सब पार्क में घूमने चलेंगे। कुछ ना कुछ अवार्ड रिवॉर्ड देते रहिए। छोटे मोटे बहुत सारे गैजेट्स आप ले सकते हैं इस बिजनेस में। अब डिजिटल हो चुका है, हर आदमी के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, और एक हाई जो फाइबर बेस्ड आपके पास ब्रॉडबैंड होना चाहिए। अगर ब्रॉडबैंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। बिना ब्रॉडबैंड के ये मोबाइल की, अगर आप चाहेंगे कि मोबाइल की बैंडविड्थ से आप ये बिजनेस कर लेंगे तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। वो बीच बीच में आपकी बात चली जाएंगी। वो कम से कम 200 Mbps का स्पीड हो तो ये सारी चीजें मैनेज हो सकती है, एक फ्लो में निकलेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको करना ही पड़ेगा, और वो रिवॉर्ड को रिवॉर्ड भी हो गया, और धीरे धीरे आपके बिजनेस में, बिजनेस का भी जो इक्विपमेंट्स चाहिए बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के लिए पहले क्या था, हम लोग टाई सूट और ये शूज ये सब ज्यादा करते थे। एक गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए, यहाँ जाना, वहां मीटिंग में जाना। अब वो खर्चे बच गए। अब वो खर्चे कहाँ हो रहे हैं, हम लोग अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग खर्च करें, और ये आपको करना पड़ेगा। और ये आप कैसे करेंगे, अपने आप को अचीव करते हैं। कुल मिला के क्या हुआ कि आपने एक प्लान किया, देन यू डू। फिर अपने आप को चेक करिए अपने अपलाइन से कि वो सही हो रहा है या नहीं। उसके बाद फिर एक्ट करिए अपने डाउनलाइन के साथ, और ये एक राउंड है, ये होता रहे। फिर आपके डाउनलाइन आएंगे, वो प्लान करेंगे उनके लिए, फिर वो काम करेंगे, फिर आप चेक करेंगे सही हो रहा नहीं हो रहा, वो सही प्रोस्पेक्टिंग कर रहा, सही तरीके से प्लान दिखा रहा नहीं दे रहा, देन एक्ट, आगे चलेगा। और ये घूमता रहता है, और धीरे धीरे लोग हमारे साथ आते चले जाते हैं। रियलाइज योर एस्पिरेशन एंड पैशन विद इट। और यहीं से एक नया वर्ड निकला है, प्रॉफिटेबल पार्ट टाइम इनकम विद ज्वाइनिंग, नो ज्वाइनिंग कॉस्ट। एक बड़ी अजीबोगरीब बिजनेस है, बहुत ही पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ा, ये केवल इस वर्ड को भी यूज कर सकते हैं अप्रोच में, प्रॉफिटेबल पार्ट टाइम इनकम विद नो ज्वाइनिंग कॉस्ट। इसी को कहते हैं पैशन प्रेन्योर। ये एक नया वर्ड क्रिएट हुआ इस बिजनेस में आज के, पैशन प्रेन्योर। हम लोग सब पैशनेट हैं, हम लोग पागल हैं। अगर कोई मुझे क्रैक कहता तो मुझे अफसोस नहीं होता, मैं कहा हाँ मैं तुमसे अलग हूँ, तुम आम इंसान जैसा हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, इसलिए तुम्हें मैं ऐसा लग रहा हूँ। तो पैशन प्रेन्योर, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। द सीक्रेट ऑफ लिविंग इज गिविंग। ये बार बार मैं अपने जितने भी मेंटोर से मैं ये सुनता चला आया हूँ, सीक्रेट इज लिविंग। ये कमाल की चीज है बिजनेस में। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के मतलब लोग जानते ही नहीं थे, मैं भी नहीं जानता था। तो इस बिजनेस में आने के बाद पता लगा कि जिंदगी में आपके कारण जब किसी के लाइफ में कुछ चेंज होता है तो वो बेस्ट पार्ट होता है लाइफ, सबसे अच्छी। दैट इज प्राइसलेस, आप खरीद नहीं सकते कहीं से। वी मेक लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बट वी मेक ए लाइफ
बाय व्हाट वी गिव। जब हम देते हैं तो वो हमारा लाइफ बनता है, और ये केवल ह्यूमन कर सकता है। तो हमेशा एक गिविंग मोड में रहिए, हमेशा सपोर्ट करने के मोड में रहिए। डाउनलाइन के अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे आप सोच रहे हैं अपलाइन आपके लिए आपके ऐसे ही सोच रहा है, वो फिर एक टीम बनती है और टीम बन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टीम का होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। बहुत सारे लोग होते हैं ना, टीम से हट के बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं। मैं देखा हूं इतनी बड़ी टीम है, कितने लोगों को मैंने देखा, उनमें कैलिबर था, सब कुछ था, बट वो अकेले करने की कोशिश में वो अलग ही हो गए और एक दिन गायब भी हो गए। कुछ लोगों की आदत होती है कि मैं कुछ वहां से सीखूं, कुछ यहाँ से सीखूं, कुछ वहां से लूं। नहीं, टीम तभी बनेगा जब आपके जो कैप्टन है, आपके जो कोच है, जब सारे लोग एक ही चीज फॉलो करेंगे तो टीम बनती है। अदरवाइज वो टीम नहीं है कि हम वहां से कुछ ले रहे हैं, यहाँ से कुछ ले रहे हैं। वहां आपके इतने बड़े लीडर हैं आशीष जी, केवल एक ही आदमी को फोकस करिए और सारी चीजें वहीं से लीजिए। सारे लोग एक जैसे काम करेंगे तो मोमेंटम बनेगा ना। हम लोग बचपन में पढ़ते थे फिजिक्स में कि पुल के ऊपर मार्च पास करते हुए जब मिलिट्री निकलता था परेड करते हुए, तो उनको कहते थे कि अलग हो जाओ, मार्च पास ना करो, क्योंकि मार्च पास में एक साथ पैर पड़ेगा तो उसका जो मोमेंटम बनता है, वाइब्रेशन, उससे पुल टूट सकता था। इसीलिए लोग अलग अलग पैर चला के पुल को पार करते हैं, और पुल पार होते फिर से वो मार्च पास करने लगते हैं। तो बहुत दम है अगर किसी एक चीज को सारे लोग करने लगे। इस बिजनेस में क्या अच्छा है क्या बुरा है ऐसे नाम का कोई चीज नहीं होता है। जो चीज एक साथ किया जाए वो यूनिटी हो गया और उसी में दम होता है, उसी से टीम बनती है। तो बहुत ज्यादा यूनाइटेड रहिए। जितनी ज्यादा यूनाइटेड रहेंगे आपका ग्रोथ होगा, आपके टीम का ग्रोथ होगा, और आपके जो फ्यूचर जिसको देख के आप इस बिजनेस में आए, आप उसके करीब चलते चले जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा कभी भी टीम से अलग होने की कोशिश ही मत कीजिए। डिजिटल बनिए इस समय, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, और अकेले काम करने की कोशिश मत करिए। हमेशा उसको लगना चाहिए कि आप एक टीम में हैं। अब जैसे सुमित जी हमारे साथ हो गए, तो ये हम लोग को एक कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज मिल गया हमें एक अपना, जो अब हम जिनके थ्रू इस बिजनेस में हर चीज उनको फॉलो करने लगे हम लोग। हाँ, उनकी विजन 100 कैंप्स को फॉलो करने लगे, सब कुछ वहां से मिलने लगे, तो एक ही जैसा ढर्रा होने लगा। तो मैंने देखा टीम में मोमेंटम आ गया, बहुत जबरदस्त मोमेंटम आया है इसमें, क्योंकि सारे लोग एक ही बात करते हैं। स्पॉटिफाई पॉडकास्ट की बात करिए, इसकी बात करिए, विजन की, एक जैसा चलेगा। और बाकी आपके अपलाइन तो कर ही रहे आपके सेम एलो इसमें, और ऐसे कुछ चेंजेस होने वाले भी है, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टीम में बने रहिए, एक्शन लीजिए, लोगों को एग्जाम्पल दीजिए, बॉस मत बनिए। यहाँ पे बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि लोग बॉस बनने लगते हैं, ये तुम करो वो करो, कोई फॉलो नहीं करेगा। इस बिजनेस में केवल उस चीज को फॉलो किया जाता है जो वो आंखों से देखते हैं। हम लोग मैनेजर थोड़ी है, हम लोग लीडर हैं। लीडर का मतलब ये होता है कि टीचिंग बाय एग्जाम्पल। मैं तो स्पोर्ट्स में रहा, संदीप जी भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन। कोई बता दे कि कोच को खेलना नहीं आता या वो फील्ड में नहीं उतरते थे, कोने में कुर्सी में बैठ के चाय पीते हुए हम लोग को, ऐसा नहीं। वो फील्ड में हम लोग जैसा ही मेहनत करते थे। अगर वो नहीं दिखाते हमें शॉट कैसे मारा जा रहा है, कैसे बॉलिंग की जाए, या बाकी मैं तो बहुत सारे गेम्स में था, टेबल टेनिस वगैरह में मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा, तो अगर वो ना दिखाए कि कैसे खेला जाए तो हम सीखेंगे नहीं। तो उनको देख के उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसमें ग्रोथ होता है। तो आप हमेशा कुछ ऐसा एक्शन लीजिए कि आपका टीम आपको देख के, जैसे भी लास्ट मीटिंग हुई, मेरे 3 प्रोस्पेक्ट थे उसमें, मैं भी अप्रोच करता हूँ। मैं अप्रोच करता हूँ तभी मैं लोगों को बता पाता हूँ कि मैंने आज ये अप्रोच किया, इससे ये रिजल्ट मिला, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। हम ये नहीं कह सकते तुम इसको करो, तुम वो करो, तुम ये करो, नहीं। मैं इस लेवल पे आके आज पता नहीं कितने लोग हैं मेरी टीम, तभी मैं उस काम को करता हूँ। उसके बाद फिर एक्शन प्लान आता है, आप एक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली आपका ग्रोथ होगा। ये एक्शन प्लान बताया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सपने पूरे होते हैं। जैसे बिलीफ को ट्रांसफर करने के लिए हमेशा हम लोग को जब से इस बिजनेस में एक ही चीज कहा गया, ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखो। तो मैंने भी अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाया था, बहुत सारी चीजें पेश की, तो वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या ड्रीम्स बनाए थे उस समय, हमने और नंदिनी ने मिलके। तो वो फोटो तो अब नहीं रह गए, तो हम लोग ने इसको फिर से इसको रीडिजाइन कर दिया इसमें, सेम उन्हीं सबसे पहला जो ड्रीम था हमारे, जो 3 से 4 साल के अंदर अचीव करना था, हमें बताया गया था कि सबसे पहले मेरा अपना एक पासपोर्ट हो,
आज के डेट में सुनने में अजीब लगता है, बट उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। और उसमें स्टैंप लगे, वीजा का स्टैंप लगे, ये हमारा सपना था। किसी भी कंट्री का लगे, बट लगे। तब ये नहीं मालूम था कि किस कंट्री में कंपनी ले जाएगी घुमाने। दुनिया घूमने का बहुत शौक था। 5 स्टार होटल में रहना का एक सपना था कि विदेश में जाके किसी 5 स्टार होटल में रहेंगे। ये एक सपना बनाया था हम लोग ने। और हम लोग एक कार खरीदने थे, मैं बैंक में था और ये कार बहुत पसंद आया था, येलो कलर का। एक बंटी बबली एक पिक्चर आई थी, उसमें हम लोग ने देखा था और हम लोग ने ये कहा कि मैटिस खरीदेंगे, वो भी येलो कलर का। और मैं गोल्ड बनते बनते इसको बुक भी कर दिया था कि जिस दिन आएगा उस समय बुकिंग चलती थी। और बच्चे का बर्थडे था 27 जुलाई 1999 और हम लोग को बाहर जाना था, तो उसमें हम लोग इसको खरीदेंगे। उससे पहले हम लोग किसी लॉन्ग ड्राइव पे कहीं पे गए थे, हम लोग भैया के पास गए थे, तो इस कार से जाएंगे। तो ये 3 सपना था जो हमें 3 से 4 साल के अंदर पाना था। दूसरा जो बड़े सपने थे हमारे, वो थे 4 से 7 साल के अंदर। हमारा मकान छोटा सा था, उसको रेनोवेट कराएंगे, 2 मंजिला बनाएंगे, ये एक हम लोग ने लिया था। हम डायमंड जाएंगे, डायमंड का मेरा रिकग्निशन होगा, मेरा हैंड रेजिंग होगा। ये 4 से 7 साल का हमने एक प्रोग्राम बनाया था। और जॉब से फ्री होंगे, ये भी मैंने अपना एक ड्रीम बनाया था उस समय। और तीसरा जो बड़े ड्रीम बनाए थे 7 से 10 साल के अंदर, कुछ चीजें जो बचपन से सुनते चले आए थे। कुकन ऑफ गार्डन, जब सिलसिला पिक्चर देखी तो ये और खिल गया, क्योंकि मैं गार्डन का एकदम पागल हूँ। कुकन ऑफ गार्डन ये एम्स्टर्डम में है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे सिलसिला की शूटिंग हुई थी। और मुझे इसमें जाना था, ट्यूलिप गार्डन, मुझे इसमें जाना था। उसका कुछ फोटो हमने उसमें लगाया भी था। दूसरा टॉप ऑफ द यूरोप जाना था। उस समय ये यूंगफ्राउ नाम नहीं मालूम था, बट टॉप ऑफ द यूरोप जाना चाहिए था, और जो बहुत सारे पिक्चरों में देखते थे। ये मेडोरा डैम है, मिनिएचर सिटी। मेरे ग्रैंडफादर वो बाहर थे बहुत ज्यादा, वो मिलिट्री में थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो जर्मन अर्बन काफी उधर घूमे थे। तो वो आके इस स्टोरी को सुनाते थे, तब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। मेडोरा डैम के बारे में, मिनिएचर सिटी, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी देखा था। तो उस समय का ये सपना जगह था, फिर गैप हो गया था। जब इस बिजनेस में आए तो दोबारा जगह, वो चीज रिकॉल हुआ। और हमने इसको भी लगाया कि यहाँ पे भी हमें जाना है। और वेनिस, बचपन से सुन रहे थे इसके बारे में, तो यहाँ पे भी जाना है। अब देखिए, ये तो मैंने लगाया था अपना ड्रीम। अब इसका हुआ क्या, रिजल्ट क्या मिला, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो हम लोग को ट्रिप मिला, बैंकॉक का ट्रिप मिला। पासपोर्ट बनी और पासपोर्ट में एक वीजा का स्टैंप लगा। हम लोग उस बात को लेके बहुत खुश थे। आपको पता नहीं कितने स्टैंप लग गए कि वीजा को हम लोग को बार बार पलटना पड़ता है, चेंज करना, रिन्यू कराना पड़ता है। राइट, हम लोग यहाँ पे पहुंचे, हमारी वाटर गाइड, ये हमारा पहला 5 स्टार होटल में जहाँ पे हम लोग थे। 2000 में हम लोग यहाँ पे गए थे। बहुत कम लोग होते थे उस समय एलएस में, बट हम लोग ये गए थे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ने ट्रिप को, जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग हमेशा एक्सटेंड करते हैं ट्रिप को। उसके बाद हम लोग सिंगापुर घूमने निकल गए और दोनों जने सिंगापुर वगैरह घुमा। उस समय की लाइफ अलग थी। तो ये हमारा थाईलैंड और उसका वो जो सपने थे, वो एक सपना पूरा हुआ। दूसरा था हम लोग का एक मैटिस येलो कार का खरीदना था। और बार बार जब हम लोग ने इसको बुक किया था तो हमने उनसे एक पोस्टर मांगा था कि भैया पोस्टर दे दो, हमें चिपकाना है। तो उस समय उसने मुझे जो पोस्टर दिया वो रेड कलर का दिया। उसके बाद येलो कलर का पोस्टर नहीं था। तो हमने कहा कि चलो, कार तो कार है, मैटिस ही खरीदना है, येलो ही लेना है, हमें लाल लगा देते हैं। और हमने लाल पोस्टर लगा दिया। फिर ये हुआ कि येलो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा। और वो डेट, जिस डेट पे हम लोग को निकलना था बच्ची के बर्थडे पे, 27 जुलाई करीब आता चल गया। वो इतना करीब आ गया। फिर मैंने एक दिन फोन किया, उस समय मैं बैंक में ही था, कि भैया आया। उसने कहा नहीं, लाल रंग का आया है। और अल्टीमेटली हमें लाल रंग का ही खरीदना पड़ा। देखिए कितने पावर होते हैं इन ड्रीम्स में, ये जो पेस्ट करते हैं हम लोग। क्योंकि रोज लाल रंग का देख रहे थे, अल्टीमेटली लाल ही आया। जबकि लेना था भैया, येलो बुक हुआ था, येलो, बट लाल रंग का ही है। ये हमारी पहली कार थी। हम लोग इस समय ऐसे ही थे, स्पोर्ट्समैन थे, तो एकदम ऐसे ही दुबले पतले और बहुत ही एनर्जेटिक थे। हाँ, 5 किलोमीटर रोज दौड़ना, 1600 मीटर स्विमिंग करना, बिल्कुल फिट थे हम एकदम। तो ये होता है सपने। दूसरा था कि हमें रेनोवेट करना है अपने मकान को। ये हमारा मकान था जहां से हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। देखिए क्या हालत थी।
बट अल्टीमेटली वो रेनोवेट हुआ और आज वो ऐसा बन गया। बल्कि ये भी कुछ साल के पहले की है, अभी रिसेंटली ये इस तरीके से काम भी चल रहा था, मैंने लिया था, तो इस तरीके से वो चेंज हो गया। चारों तरफ गार्डन्स हो गए और काफी बड़ा मकान है। हम लोग रहते हैं, हम लोग मकान के अंदर भी फोन पे ही बात करते हैं, कौन किस कोने में हम लोग को मालूम ही नहीं। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। ये एक रिसेंट फोटो है उसका। इसके बाद था डायमंड रिकग्निशन, जो हम लोग ने सोचा था 4 से 7 साल, वो हुआ नहीं, वो जाके हमारा 9 साल में हुआ। हम लोग डायमंड बने और ये रिकग्निशन मिला हम लोग को, और हैंड रेजिंग हुई हम लोग की, ब्लैंकेट मिला, वो सारी चीजें मेरे बैकग्राउंड में भी आपको वो सारी चीजें दिख रही होंगी। जो एम्बे से मिला, जो ब्रिट से मिला, वो दोनों चीजें दिख रही है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग का जो बड़े सपने थे, जो हम लोग सोच रहे थे कि ये जगह पे जाएंगे, इनको भी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले था किकोनव गार्डन एम्स्टर्डम में, और अल्टीमेटली एक दिन हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। ये हमारा अपना ट्रिप था, हम लोग अपना घूमने गए थे यहाँ पे, और एक दिन यहाँ पे घूमने गए। एक बहुत ही खूबसूरत जगह, चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर, कमाल की जगह थी ये चीज, मजा आ गया यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन को देख के। तो वहां पे गए, और किकोनव गार्डन के बाद हमारा था टॉप ऑफ द यूरोप। एमए ने ट्रिप दे दिया, एमए ने देखा इनका इतना बड़ा सपना है, और वहां पे हम लोग ज्यूरिक पहुंच गए, और ज्यूरिक से सीधा करते करते हम लोग ट्रेन से चढ़ के पहुंच गए टॉप ऑफ द यूरोप पे। सपने पूरे होते हैं, और साथ में फ्री में हम लोग को मिल गया माउंट इटलीस एक दिन, वहां पे भी हम लोग पहुंच गए। यहाँ खूब घुमाया है एम्बे कॉर्पोरेशन ने, और हमारे वो सपने पूरे हुए। तीसरा था हमारा मेडुरा डैम देखना था, वो भी अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए मेडुरा डैम, उस मिनिएचर सिटी को देखने। देखिए सपने कैसे पूरे होते हैं। ऑब्वियसली जो डेट हमने डाला था उससे थोड़े से बाद में हुआ, बट हुआ। सपने पूरे होते हैं, डेट आगे पीछे हो सकता है, रास्ता अलग हो सकता है, बट होते हैं अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो। और उस मिनिएचर सिटी में हम लोग वहां पे पहुंच गए। दिस इज मेडुरा डैम, बहुत खूबसूरत जगह है, जरूर जाइएगा यहाँ पे। और वेनिस जो बचपन में सुनते थे, आप इस फोटो को देख रहे होंगे, इस फोटो को देखिए, इनका मेन जो बीच का एक रिवर है, और उसी पुल के ऊपर खड़े होकर हम लोग ने ये फोटो ली। अल्टीमेटली हम लोग वहां पे भी पहुंच गए। तो कुल मिला के सपने पूरे होते हैं अगर आप में वो चाह है तो। और हम लोग ने गंडोला राइडिंग की, खूब घूमे वेनिस में। वेनिस हम लोग 2 बार जा चुके, और वहां पे पिज्जा खाए, कमाल का पिज्जा था। पिज्जा में बैगन भी है देखिए, बट खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी पिज्जा। क्योंकि वहां पे डोमिनोज या आपको पिज्जा हट नहीं मिलेंगे, वहां पे उनका अपना बहुत ही थिन क्रस्ट में बनता है, और बहुत टेस्टी पिज्जा, क्योंकि वो वहीं का खाना है। और ये हमारे ड्रीम्स हुए जो हमारे सपनों को पूरा करते हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको इसलिए दिखाया कि सपने पूरे होते हैं, बट अगर आप अकॉर्डिंगली चले तो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे सपने हैं, मुझे घूमना है। तो मैं उनसे एक ही सवाल, ये सवाल आज आप अपने आप से कर सकते हैं कि अगर आपको फ्री में घूमने को मिले तो आप कहाँ जाएंगे? इधर अब तक वो बोल रहा था घूमना है, जैसे ही मैंने पूछा अब वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके लिस्ट में है ही नहीं अभी। अगर आप अपने सपनों को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, हिंदी में भी एक कहावत है, दूरदृष्टि पक्का इरादा कड़ी मेहनत। बट वो दूरदृष्टि अभी है ही नहीं, केवल वो मुंह में एक शब्द है, तो नहीं होगा। जिस चीज के भी आप सपने देख रहे हैं उसको अगर आप बोल रहे हैं तो वो आपके दिमाग में भी होना चाहिए, और उसका पिक्चर तो लगी जाना चाहिए। तो आप देखिए कितनी तेजी में आप ग्रो कर सकते हैं इस बिजनेस में, बहुत तेजी में ग्रोथ हो सकता है इस बिजनेस में। तभी तो लोग आएंगे। लोग इंटेंजिबल के कारण जुड़ते हैं इस बिजनेस में। पैसा जरूर अट्रैक्ट करता है, बट पैसे लोग कमाना क्यों चाहते हैं? उस पैसे को कहीं ना कहीं वो अपने सपनों के लिए खर्च करना चाहते हैं, चाहे वो लग्जरी में हो, चाहे वो कार में हो, कुछ भी। अगर आपके कार के सपने हैं तो कौन सी कार है? और सबसे बड़ी चीज है, मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट होगा कि आप कार चाहते हैं? हाँ कार चाहते हैं, कार लेके आप कहाँ घूमने जाएंगे? या गैराज में खड़ा करके रखेंगे, रोज धक्का मार के बाहर निकालेंगे, धक्का मार के अंदर करेंगे? इसलिए नहीं कार खरीदना है। कार खरीदने का मतलब मैं अपने फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव में, मुझे पहाड़ में गाड़ी चलाना, मुझे गाड़ी चलाना ही बहुत अच्छा लगता है, ड्राइविंग, और पहाड़ में गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी कोई ड्राइवर नहीं रखता हूँ बाहर। लोग कहते हैं कि पहाड़ में पहाड़ी ड्राइवर होना चाहिए, मैं कह रही कमाल है, वो भी आदमी मैं भी आदमी। पहाड़ी ड्राइवर के साथ एक चैलेंज है जो मैंने सुना था, अब आप सोचिएगा कि आपको रखना है नहीं रखना है। पहाड़ी ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा और कुछ भी ऊंच नीच हुआ, वो दरवाजा खोल के कूद जाएगा, बाकी आप और आपकी फैमिली भगवान भरोसे। तो उसको जानने के बाद मैं हमेशा खुद ही चलाता हूं। और एक चीज मैं बताऊं, जिंदगी में आप अपने से ज्यादा, आपके फैमिली से ज्यादा, आपसे ज्यादा कोई नहीं प्यार करता है। तो सबसे ज्यादा सेफ
आप रहेंगे। अगर कोई कहता है कि ये काम आप करना नहीं चाहिए या नहीं होता है, मैं कहा नहीं हम ही करेंगे, तो मुझे बड़ा मजा आता। और हम लोग खूब घूमते यहाँ से बैंगलोर। आप सोचिए, अभी हम लोग लास्ट टाइम जब कोविड खुला दिसंबर में, हम लोग बाई कार निकले। हम लोग उसी समय कार भी लिया नया मैराजो लिया 7 सीटर, क्योंकि हम लोग काफी लोग हैं। तो हम लोग 7 लोग, साथ में 2 डॉग, 28 दिन के ट्रिप पे निकले थे, 28 डेज। पूरा बैंगलोर क्या उसके भी आगे निकल गए, गोवा तक भी पहुंच गए। सब घूम घाम के 28 दिन का ट्रिप हम लोग घूम के चले आए। लोगों ने कहा कि पागल हो क्या? हमने कहा वो तो हूं। तुम नॉर्मल रह के क्या कर लिए? जिंदगी में कामयाबी का मतलब क्या जानते हैं? आपकी अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए, एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जो उन लोगों को इंस्पायर करे जिसको आप जानते हैं। दैट इज योर सक्सेस। तो स्टोरी तो लिखना होगा ना, और स्टोरी अलग होगा, और उस स्टोरी में चैलेंजेस आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं इस बिजनेस में चैलेंज आ रहे हैं। अरे चैलेंज नहीं आएंगे तो कामयाब कहां से होंगे? चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे, और हमेशा तैयार रहिए उसको फेस करने के लिए। अगर कोई चैलेंज नहीं है, इसका मतलब जिंदगी में आपने कुछ किया ही नहीं। तो बहुत कुछ है इस बिजनेस में, बस पकड़े रहिए अपने अपलाइन को। दे आर ऑसम लीडर, उनको पकड़े रहिए। बिजनेस में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अभी जनवरी तक आप लोग को बहुत सारी खबर मिल जाएंगी। वो आप अपने अपलाइन डायमंड से ही सुनिएगा। बहुत कुछ चेंज हो रहा है। जिस कंट्री में भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग लॉ को ले आया, जहां पे भी लॉ मिला, 3 साल में बिजनेस 10 गुना ग्रो किया है। चाइना में 500 करोड़ से 3 साल में 5000 करोड़ पहुंच गया था। डायरेक्ट सेलिंग लॉ बाई जनवरी आ जाएगा, लोकसभा से निकल जाएगा पास हो गए। अब आप सोचिए 2000 करोड़ से ये कहां जाने वाला है अगले 3 साल में। राइट टाइम है, बट सही डायरेक्शन में सही तरीके से काम करेंगे तो मिलेगा। इधर भटकेंगे, कभी वो छटकेंगे, कभी उसको ऑर्डर करेंगे तो नहीं होगा। सारे लोग मिलके, पावर ऑफ यूनिटी, एक साथ मिलके एक ही सुर में बात करेंगे, एक ही सुर में काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। डिजिटल तो आपको होना ही पड़ेगा। अब आप भूल जाइए कि अब वो पहले जैसे ओपन मीटिंग होगा और हम लोग आई एम डायमंड ये सब करेंगे, ये सब भूल जाइए। दुनिया बदल रही है, आपको बदलना पड़ेगा। सब कुछ डिजिटल तो हो ही गया ना, हर चीज। और डिजिटल ने बेनिफिट्स भी दिया। रिलेशन बनाने के लिए 1-on-1 मिलिए, अपने जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसको मेंटेन करते हुए 1-on-1 मिलिए, गेट टुगेदर भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ट्रेनिंग्स है, जो प्लान शो है, वो 1-on-1 ही रखिए। 2-3 लोगों में एक हम लोग तो एक लोगों को करके सिखाते हैं। इवन ज्वाइनिंग भी सिखाते हैं, जूम में जाके ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो वो भी देख लेता कैसे होता है। केपीएमजीसी का जो ट्रेनिंग होता है, जो जिसमें पास करना, तो वो भी हम लोग जूम में करके एक साथ दिखाते हैं। वो देख भी रहा है, साथ में सीख भी रहा है, और उसका काम भी हो जा रहा है। बहुत आसान हो गया पहले से। पहले अगर पूरे दिन में हम लोग 1 लोगों को टच कर पाते थे या 2 लोगों को टच कर, आज 20 लोगों को टच कर लेते। मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड लेबर नहीं, स्मार्ट लेबर, तो रिजल्ट मिलेगा। बस लग जाइए इसके ऊपर। आज एक्चुअली मेरा भी एक मीटिंग है 9:30 से। मैंने एक्चुअली 9 बजे से होता है, तो आशीष जी को हम मना नहीं कर सकते हैं। हम शुरू से हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड भी है, हमेशा मिलते रहते हैं हम लोग, और बहुत बार हम लोग एक स्टेज में रहे, एफईडी में एक साथ हम लोग स्पीकर में रहे। तो आज से नहीं, हम लोग बहुत पुराने जान पहचाने, तो आना ही आना था। मिसेस से मैंने बात की, हमने कहा देखो उठ के कुछ, तो नहीं, उनका अभी एक्चुअली कई स्टिचेस हुए हैं, तो गॉल ब्लैडर का रिमूवल हुआ, तो अभी एकदम रेस्ट, और थोड़ा सा एक्सर्शन हो गया था, तो अभी एकदम डॉक्टर ने रेस्ट बोल दिया। तो हमने कहा नहीं, लेटे लेटे तो बात करना ठीक नहीं लगेगा, हम लोग फिर कभी आएंगे। आशीष जी और प्रभा जी, हम लोग फिर आपसे मिलेंगे, आप लोग को भी बुलाएंगे। और बहुत अच्छा रहा आज। होस्ट रमेश जी ने बहुत जबरदस्त, नारायण जी आपका भी बहुत जबरदस्त रहा होस्टिंग। एवरीथिंग इज ओके, फाइन, सबको बहुत बढ़िया चल रहा, और बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। मन तो करता है कि 10 घंटा बोलते रहे, इतने स्टॉक है, 23 साल का स्टॉक। अगर एक साल को 10-10 मिनट बोलते रहे तो आप सोचिए कितने मिनट हो जाएंगे, तो वो कभी खत्म नहीं होगा, एंडलेस। तो वही चीज आपको भी कमाना है, वो स्टोरी आपको बनानी है, जिससे लोग वो जो आप काम कर रहे हैं उसी से वो स्टोरी बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशीष जी फिर से बुलाने के लिए, इस ऑनर के लिए। थैंक यू पार्थो, सो थैंक यू। आज तो मजा आ गया। एंड
definitely we miss Nandini Bhabi, but we all will pray for his speedy recovery और next time उनके साथ मिलेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आपने बताया, बड़ी सारी जो फोटोज दिखाई और अपना ड्रीम चार्ट जो दिखाया, आई बिलीव कि ये बहुत सारे लोगों के अंदर तक छप गया है और बहुत सारे लोग अपने अपने सपनों के साथ अपने अपने बड़े बड़े गोल्स सेट करने वाले हैं। बिल्कुल। और वी आर सो हैप्पी। जितना सोचा था उससे कई गुना आप हमेशा देते हैं, आज कई सौ गुना दिया, एंड सो थैंक यू एंड विल कीप ऑन मीटिंग। और ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम वी वुड लाइक टू थैंक्स यू एंड नंदनी भाभी फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर। थैंक यू एक बार थैंक यू, ऑल द बेस्ट। या गुड हैवन। या थैंक यू sir. Thank you, sir. ओके फ्रेंड्स, एंड